जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग। कितना अच्छा लगता है ना कि रोज़ हम एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं, एक दूसरे के बारे में हमें पता चल जाता है। पर्सनली ना सही पर वीडियो के ज़रिए हम एक दूसरे से रोज़ मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे की सेहत का भी पूछ लेते हैं। तो अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि साधु कौन है। क्या जिसने भगवा पहन लिया वो साधु है? नहीं। साधु बताया था जिसने अपने आप को साध लिया। साधु तो जिसने साध लिया वो साधु है। वो ऐसा साधु जिसने अपने आप को साधा हुआ है, मतलब अपने बारे में जान लिया है पूरा, एक एक चीज़ को एनालाइज करके कि मैं कौन हूँ। वो भगवे में ज़रूरी नहीं है कि भगवे में हो, वो सूट बूट में भी हो सकता है। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या पहना हुआ है। फर्क तो उससे पड़ता है कि अंदर से वो क्या है। ऊपर से कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। भगवे वाले तो देखो कई पकड़े भी जा रहे हैं गलत काम करते हुए। तो जो रियल साधु है वो सूट बूट में भी हो सकता है और भगवे में ठग भी हो सकता है। तो इस चीज़ से नहीं जानना चाहिए कि कौन साधु है। साधु तभी पता चलता है जब कहते हैं किसी की बात करने से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। ये कल भी बताया था ना, जो बर्तन में है वही बाहर उछलेगा ना। अगर लोटे में दूध है तो वो दूध ही उससे उछल के बाहर आएगा। अगर पानी है तो पानी ही उछल के बाहर आएगा। तो जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है, वही बाहर दिखता है। तो साधु जिसने अपने आप को साध लिया। अब अगर किसी के मन में आए कि साधना क्या मतलब, उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को तपा तपा के अपने अंदर की खोज की, अपने अंदर डूबा वो। तो उसने अपने अंदर की पहचान की कि मैं कौन हूँ। तो सोचा फिर शरीर शरीर मैं शरीर हूँ नहीं, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व जल अग्नि वायु आकाश और धरती। तो क्या फिर सोचा कि ये 5 तत्वों का शरीर है तो मैं ये हूँ? क्या मैं जल हूँ? नहीं। क्या मैं हवा हूँ? नहीं। वायु? नहीं। क्या मैं खाली धरती हूँ? नहीं। क्या मैं खाली आकाश हूँ? नहीं। क्या मैं अकेला अग्नि हूँ? नहीं। एक एक तत्व को देखो तो नहीं कहा जाएगा, पर पांचों को जब मिलाओ तो वो शरीर की गांठ बन जाती है, शरीर का आकार बन जाता है। तो परमात्मा तो निराकार है, तो ये शरीर तो परमात्मा नहीं हो सकता। 5 तत्व मिलके ये शरीर दिख रहा है, पर अगर पांचों तत्व अलग अलग कर दिए जाएं तो ये शरीर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि 5 तत्वों के मिलने से ही इसका आकार बना ना। तो परमात्मा तो वैसे भी निराकार है, उसका तो आकार ही नहीं है। तो ये शरीर भी मैं नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, जब अंदर वो मनन में लगा है, अंदर डुबकी लगा रहा है, फिर सोचा कि शरीर में अगर सोचे 5 तत्व भी मैं नहीं हूं, तो अगर सोचें कि मैं शरीर में, क्या मैं आंखें हूं जो सब देख रही हैं? नहीं। फिर सोचा क्या फिर हाँ, आंखें मैं नहीं हूँ। फिर अगर जिसकी आंखें ही नहीं होती तो क्या वो शरीर नहीं रहता? शरीर तो रहता है ना फिर भी। हाँ, क्या मैं बुद्धि हूँ खाली? नहीं। जिनके पास बुद्धि नहीं होती बेचारे पैदा ही ऐसे होते हैं, बुद्धि जिनके पास नहीं होती, तो क्या वो शरीर नहीं होते? शरीर तो उनके पास भी होता है। तो फिर सोचो, क्या मैं ये कान हूँ जो सुनते हैं? नहीं। कईयों के कान नहीं होते ना, बेचारे नहीं सुन सकते, तो शरीर तो उनके पास भी होता है ना। तो फिर क्या मैं ये हाथ हूँ? नहीं। वो भी नहीं हूँ। जिनके हाथ नहीं होते वो भी जिंदा इंसान तो होते ही हैं। या आंखें आंखें निकल जाएं तब भी मैं नहीं मरता, मैं तब भी होता हूँ। अगर ये कान कट जाए तब भी मैं होता हूँ, ये हाथ कट जाए तब भी मैं होता हूँ, और ये पैर कट जाए तब भी मैं होता हूँ। तो इन सब के बिना भी मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ, तब भी मैं होता हूँ। तो इसका मतलब ये हाथ पैर बुद्धि सिर, ये आंखें कान नाक, ये भी नहीं हूँ। तो ये भी नहीं हूँ, 5 तत्व भी नहीं हूँ। 5 तत्व इकट्ठे होने से शरीर बन के दिख रहा है, नहीं तो वो भी मैं नहीं हूँ। ये सब कुछ कहते हैं ना कि मेरे हाथ में दर्द है, तो ये कौन कह रहा है?
कि आज मेरे हाथ में दर्द है या मेरा हाथ कट गया है। कौन कह रहा है? ये कोई और है ना जो कह रहा मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा हाथ। हाँ, मेरे सिर में आज बहुत दर्द है, तो इसका मतलब मैं कौन हूँ? मैं सिर नहीं हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ ना मेरा सिर, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब मैं सिर भी नहीं हूँ। कान, मेरे कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब मैं कान भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे कान, मैं कान नहीं बोल रहा। मेरे कान या मेरे हाथ या मेरे टांगों में आज बहुत दर्द है, तब भी मैं टांगे नहीं हूँ, वो तो बोल रहा हूँ मेरी। पैर भी ऐसे ही, पैरों में दर्द है, तो मैं पैर नहीं हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, तो इसका मतलब इन सब का मालिक कुछ और है, कोई और है। ये कह रहा मेरा, मैं नहीं कह रहा, इन सब को वो मैं नहीं कह रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ कौन? उसने क्या अपने अपने आप को साधा, अपनी खोज की कि मैं ये 5 तत्व भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ जो शरीर के अंग हैं, मैं ये भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? फिर उसने अंदर ही अंदर और डुबकी लगाई और अपने आप को साधा और साधना में लगा। तो क्या उसने प्राप्त किया? क्या उसको पता चला कि अगर मैं ये 5 तत्वों से बना शरीर भी नहीं हूँ, ये अंग भी मैं नहीं हूँ, तो बोल मैं रहा हूँ, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो जब ये शरीर आखिर में क्या निकलता है अंदर से कि ये शरीर होते हुए भी ना आंखें देखती हैं, ना मुंह बोलता है, ना नाक सूंघता है, ना कान सुनते हैं, ना पैर चलते हैं, तो फिर क्या हूं मैं कि जिसके निकलने से ये सब काम करना बंद कर देते हैं? तो इसका मतलब मैं कोई और हूं। मैं कौन हूं? अंदर, अंदर कुछ तो हूं। तो अगर मैं कुछ हूं, तो जब ये शरीर से निकलता है तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं देता? ये भी बहुत सोचने की बात है। बहुत मनन किया साधु ने कि अगर ये कुछ है अंदर, और शरीर से जब ये शरीर निर्जीव हो जाता है तो अंदर से क्या निकलता है जो दिखता भी नहीं है। बड़ी कोशिश की सबने देखने की, किसी को पता चला जब मौत होती है तो क्या निकला है अंदर से? आत्मा जब निकलती है तो किसी को दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। तो इसका फिर उसने फिर इस पे विचार किया, फिर साधा कि वो जब निकलता है दिखता भी नहीं है, तो वो क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई आकार नहीं है। आकार वाली चीज तो दिखती है ना, आंखों से देख सकते हैं ना। जिसका कोई आकार, रंग, रूप कुछ भी नहीं है, आकार नहीं है, तो इसका मतलब वो, उसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार, कुछ भी नहीं है। वो जब निकलता है तो जब वो शरीर में होता है तो कैसे बोलता है? मैं। हर कोई अपने को मैं से ही इंट्रोड्यूस करा रहा है, मैं से ही संबोधन करता है अपना। हर कोई, कोई कहे तू कौन है? मैं ये हूँ, मैं हूँ। या राम कौन है? मैं। श्याम कौन है? मैं। कृष्ण कौन है? मैं। रमेश कौन है? मैं। कुछ किसी का भी नाम ले लो, तो मैं। स्त्री कौन? मैं। पुरुष कौन? मैं। सब मैं कह के ही अपने को संबोधन कर रहे हैं ना। तो वो जो मैं है वो 5 तत्व भी नहीं है, वो ये हाथ पैर भी नहीं है, तो फिर उसका कोई आकार भी नहीं है। आकार होता तो दिखता जब वो शरीर से निकलता, तो इसका मतलब मैं निराकार मैं हूं, जिसको मैं बोला जाता है। हूं, एग्जिस्ट तो करता हूं। मैं तभी निकलता है ना अंदर से, एग्जिस्ट तो करता हूं, पर देखने वाली चीज नहीं है। इस शरीर की आंखों से मैं दिखता नहीं हूं, इस मुंह से उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। बस हाँ, वो है, इतना है कि वो है, पर इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तभी तो वेदों ने आखिर में नेति नेति बोल दिया कि उसको कोई भी नहीं। कितना भी तुम आगे तक अपनी पहचान करते जाओ, पर एंड में आके सब हार जाते हैं, क्योंकि वो शून्य है। शून्य मतलब जिसका कोई रंग रूप आकार कुछ भी नहीं, शून्य। जब वो शून्य की प्राप्ति हो जाती है, जब पता चल जाता है कि मैं शून्य हूँ, शून्य, तो फिर कुछ बोलने में कुछ आता ही नहीं। शून्य का तो कोई आकार नहीं होता ना।
तो वो शून्य जब जिसको वो अंदर तक की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो शांत हो जाता है, क्योंकि शून्य कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वेदों ने नेति नेति कहा है। तो शून्य मतलब कुछ भी नहीं, वो है भी कुछ नहीं और सब कुछ है भी है। शरीर के साथ जब लगता है, माया और परमात्मा जब जुड़ते हैं, तो सब कुछ दिखने लग जाता है, सब कुछ बन जाता है। तो वो जो मेरी अंदर की मैं है ना, वो साधु उसको साधता है, उस तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है। तो साधु इसको कहते हैं। फिर वो खुद अंदर तक पहुंचता है, फिर हमें भी वो वही ज्ञान देता, वही बताता है। ये जो ज्ञान है ना, जो साधु ने अपने को साधा, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या है? मनुष्य और परमात्मा के बीच का ब्रिज, पुल। मतलब इस इंसान से परमात्मा के मिलन का वो ब्रिज है, ये जो आत्मज्ञान है। तो वो साधु ने वो साध के अंदर से निकाला ये खजाना, इस ब्रिज को क्रॉस करके वो उस तरफ पहुंचा, परमात्मा तक, परमात्मा को जाना। दर्शन कह दो, जाना, पहचाना, या प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त तो था ही ना अंदर, पर पता नहीं था। प्राप्त तो सबको ही है, पर हर कोई उसको नहीं देख सकता ना, नहीं समझ सकता। तो साधु ने अपने अंदर उसकी खोज करके उसको पहचाना, अपने अंदर प्राप्त को प्राप्त कर लिया, जान लिया। तो इसलिए साधु को, इसलिए साधु भी कहा जाता है। साधु के बहुत तरह के बहुत इसकी व्याख्या है, बहुत लंबी व्याख्या है। तो थोड़ी थोड़ी रोज करेंगे कि साधु किसको कहते हैं। साधु को पहचानने में हम कभी गलती ना करें, साधु को पता चले कि साधु कौन है। तो बाकी की साधु के बारे में बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।